हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड precautions, the nurse would wear gloves in what nurses intervention। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक नर्स क्या कर रही है, ग्लव्स वेयर कर रही है। तो ये किस प्रकार के इंटरवेंशन में आता है? तो ठीक है, वो किस लिए कर रही है, किस किस चीज़ के लिए हमको ग्लव्स वेयर करना चाहिए। तो ठीक है, इसमें क्या दिया है राइट आंसर। इसमें प्रायोरिटी बेस्ड आपको ज़्यादा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में मिलेंगे। तो क्या आएगा, प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेक वाइटल साइंस इन एन अलर्ट क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डिहाइड्रेशन सेकेंडरी टू वोमिटिंग एंड डायरिया। ओके, एक नर्स है, वो क्या कर रही है, वाइटल साइन के लिए प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, अब वो पेशेंट को क्या हुआ है, सेकेंडरी डिहाइड्रेशन हुआ है। किस वजह से हुआ है, वोमिटिंग और डायरिया की वजह से हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड यूज टू असेस द क्लाइंट टेम्परेचर। तो क्लाइंट का टेम्परेचर लेने की बेस्ट मेथड कौन सी है? तो कौन सी होगी, एक्सिलरी। ओके, कौन सी होगी, एक्सिलरी। Now next question, a nurse obtained the client pulse and found the rate to be above normal. Okay, the nurse document this finding as। तो एक बार जो पल्स है, एक नर्स क्या कर रही है, एक पल्स चेक कर रही है पेशेंट की। अब क्या है, उसकी पल्स क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो नर्स उसको क्या डॉक्यूमेंट में क्या लिखेगी, इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो यहाँ पे हमको बताना है। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो क्या होती है, टैकीकार्डिया। ओके, जो पल्स राइजिंग पल्स यदि मिलती है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी उसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। अब यहाँ पे यदि कम मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following actions should the nurse take to use a wide base support when assessing client to get up in the chair? Okay, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि नर्स क्या एक्शन लेगी एक सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को जो चेयर से उठ रहा है। तो उसको कैसे क्या करेगी नर्स, क्या करेगी, face the client, bend knee and place hand on the client forearm and lift। ओके, क्या करेगी, उसको लिफ्ट करने में हेल्प करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट हैड ओवल सर्जरी। ओके, कोई क्लाइंट है उसकी ओवल सर्जरी हुई है। फॉलोइंग ऑन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। ठीक है, एक क्लाइंट था, उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी क्या हुई है, ओरल सर्जरी हुई है। अब सर्जरी हुई तो द नर्स असेसिंग द क्लाइंट फाइंड्स द स्किन फ्लैशेस एंड वॉर्म। तो क्लाइंट को क्या फाइंड करना है, स्किन फ्लैशेस एंड वॉर्म के लिए चेक करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट मेथड टू टेक क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर। अब बताइए, यहाँ पे फेस में सर्जरी हुई है, फेस में प्रॉब्लम है, तो हमको कहाँ से टेम्परेचर लेना चाहिए, तो बेस्ट मेथड क्या होगी, एक्सिलरी। ओके, कहाँ से टेम्परेचर लेना चाहिए, एक्सिला से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट हु इज़ अनकॉन्शियस नीड फ्रिक्वेंटली माउथ केयर। ओके, when performing a mouth care the best position of the client is। तो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट की बात हो रही है।
अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको क्या नीड है, फ्रिक्वेंटली माउथ केयर की। अब एक नर्स उसको माउथ केयर दे रही है तो उसको किस पोजीशन में माउथ केयर देना चाहिए। तो बेस्ट पोजीशन क्या होगी माउथ केयर देने की, वो होगी साइड लाइन पोजीशन। ओके, कौन सी होगी, साइड लाइन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a client is hospitalized for the first time. Okay, which of the following action ensure for the safety of the client? तो क्या है, एक क्लाइंट है, पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर है, ठीक है। तो हमको क्या एक्शन करना है फॉर उसकी सेफ्टी को इंश्योर हो जाए, ठीक है, वो अपनी सेफ्टी को लेकर के श्योर हो जाए, इसलिए कौन से एक्शन करेंगे। तो क्या करेंगे, कीप साइड रेल्स अप एट द टाइम। ओके, उसके बेड के दोनों साइड रेल कर देंगे ताकि उसको गिरने का खतरा ना हो। ओके, इन सारे जो करना चाहिए ऑप्शंस है, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया फंडामेंटल में मोस्ट ऑफ दी आपको सिर्फ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और हम यही मात खा जाते हैं क्योंकि हमको यही नहीं पता होता कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। कई बार सिमिलर चीज़ें दिखती है लेकिन फिर भी अलग होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग क्लाइंट enters into the client with the chief complaint of abdominal pain and diarrhea. The nurse take the client vital signs. Hereafter, what phase of the nursing process is being implemented हियर बाय द नर्स, ठीक है। एक क्लाइंट है, वो क्या कर रहा है कि एक चीफ कंप्लेंट कर रहा है काय के लिए लेकर कि उसको क्या हो गया है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है और डायरिया हो रहा है, ठीक है। तो जो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि पेशेंट ने हमको बताया कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज द सिस्टमैटिक रेशनल मेथड ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्स केयर फॉर द इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप एंड कम्युनिटी। तो क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, नर्सिंग प्रोसेस हम यूज़ में लाएंगे। सिस्टमैटिक, पेशेंट को केयर करने के लिए क्या यूज़ में लाई जाती है, नर्सिंग प्रोसेस। ओके, हम जितने भी वर्क करते हैं वो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, ये एक साथ कहाँ पे आते हैं, नर्सिंग प्रोसेस में एक साथ इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो जो गैसों का आदान प्रदान बॉडी के किस पार्ट से होता है या किस ऑर्गन से होता है, तो वो होता है लंग्स से। हम क्या करेंगे, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, फिर प्यूरिफाइड होती है, फिर क्या होगा कि गैस गई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गई, उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड हम इन्हेलेशन के थ्रू, एक्सेल के थ्रू बाहर कर देंगे, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दी जाएगी। ओके, तो ये क्या है, पूरा गैस एक्सचेंज प्रोसेस है कि हमने गैस इन्हेल किया, वो ट्रेकिया के थ्रू कहाँ गई, लंग्स में गई, लंग्स में जाने के बाद में इनका प्यूरिफिकेशन हुआ, प्यूरिफिकेशन होने के बाद में क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकाल दी गई, और जो ऑक्सीजन थी ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचा दी गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज द। तो हमारे हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम करता है।
तो वो कौन सा चेम्बर है? वो है लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, क्या होगा? एक लेफ्ट आर्ट्रियम, एक राइट आर्ट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। ओके, तो जो ये चार चेम्बर है, चार चेम्बर में से जो लेफ्ट एट्रियम है उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल्स enlarge, push and shake that lies silently to the left, which is used to the temporary storage of the food। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ऐसी स्टोरेज की जगह जहाँ पे क्या होती है? मसल्स होती है, थोड़ी सी लार्ज होती है, स्ट्रेंथी होती है, पुश होती है, तो जहाँ पे फूड स्टोर होता है टेम्पररी रूप से। ठीक है, तो हम जैसे खाते हैं माउथ में भी कहीं पे भी स्टोर नहीं होता, फिर जाता है फूड कहाँ? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस में भी कभी भी फूड स्टोर नहीं होता, वो सीधे कहाँ चले जाता है? स्टमक में। स्टमक में कुछ देर के लिए फूड स्टोर होता है, तो ये जो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द फूड है क्या होगा? स्टमक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability of the body is define itself against scientific avoiding agents such as the bacteria, toxin, virus and fungi of the body। ओके, तो क्या है? हमारे जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो क्या करेगा? जो बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो फाइट करता है उसको क्या हम बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ओके, क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द इनलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। तो जो इनलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? तो वो होता है इंसुलिन। ओके, कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। और जो ये इनलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे होते हैं? पैनक्रियाज में। ओके, कहाँ पे होते हैं? पैनक्रियाज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ transparent membrane that focus and light that are enter of the eye to the retina। तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कहलाती है क्या? कॉर्निया। ओके, क्या कहलाती है? कॉर्निया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ऑरेम्स थ्योरी। तो ऑरेम्स थ्योरी जो है उसमें क्या इंक्लूड है? तो वो है मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। क्या है ये? मेंटेनेंस ऑफ द सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ डाटा बिलोंग टू द मास्लो हिरार्की ऑफ नीड। तो क्या आएगा इसमें? राइट आंसर इसमें आएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि क्या होगा? लव एंड बिलोंगिंगनेस भी आता है, फिजियोलॉजिकल नीड भी आता है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी आता है। तो ये सारे काय में आएंगे? मास्लो की जो हिरार्की ऑफ नीड की थ्योरी थी इसमें ये सारे ऑप्शन फिट बैठते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर सिम्टम रिलेटिव ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो क्या होगा कि कुछ सिस्टम क्या होता है, जो कुछ सिम्टम है क्या है? आपको सडन, वन सेट और शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलते हैं। तो जो ऐसे सिम्टम्स है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एक्यूट इलनेस। ओके, क्या कहलाते हैं? एक्यूट इलनेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्व्स रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नर्व्स का क्या रोल होगा? वो होगा टीच द क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थी कंज्यूमर। ओके, क्या करना है? पेशेंट को
टीच करना है इफेक्टिवली. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. It is described as a collection of people who share some attribute of their lives. तो क्या कहलाएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसमें क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं क्या को, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को और कुछ भी इवेंट्स हैं उनको, तो क्या कहलाता है, कम्युनिटी. ओके. क्या कहलाता है, कम्युनिटी. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए. ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के MCQs है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है. आई होप ये MCQs आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. मैं आपको बता दूँ, लखनऊ में जो है वैकेंसी निकल चुकी है. 4000 समथिंग पोस्ट निकली हुई है. सो प्लीज़ यदि आप जो जिसे भी भरना है ऑल इंडिया में तो इस फॉर्म को भर सकते हैं. ये कोई ऑल इंडिया के लिए है. अपनी तैयारी बिल्कुल रखें क्योंकि सभी स्टेट में भी वैकेंसी निकलने वाली है. सो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.